हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर 5 है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। यहाँ ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस है, यहाँ हमको ये प्रूव करना है बोल रहा है। तो आइए देखते हैं कल के वाले मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। आप पहले देखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स के जगह ये लिख देंगे हम लोग 5x-3। अब अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। वैसे ही तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे अभी। एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 है, f0 निकालेंगे तो 5 इंटू 0 -3 इक्वल टू -3। देयरफॉर ये लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0। सो function is continuous at x इक्वल टू 0। अब हम x इक्वल टू -3 में निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 5x-3 इक्वल टू 5 -3 माइनस इंटू -3 -3 5 3 15 -15 -3 इक्वल टू -18। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। 5x-3 था, f -3 निकालेंगे। 5 -3 इक्वल टू 18 आएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इक्वल टू f -3। देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू -3। अब उसी तरह हम एट x इक्वल टू 5 में निकालेंगे। लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 5x-3 इक्वल टू 5 इंटू 5 -3 25 -3 इज 22। तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। एफ एक्स हमको पता है 5x-3 है। अब f5 निकालेंगे। 5 इंटू 5 -3 इक्वल टू 22। तो दोनों इक्वल आ रहा है, लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल आ रहा है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल टू f5। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। ये तीनों वैल्यू ऑफ x में ये प्रूव हो चुका है कि तीनों में कॉन्टिन्यूस है। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। जैसा पहला वाला क्वेश्चन हमने किया इन तीनों में, वैसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन भी करना है, लेकिन सिर्फ x इक्वल टू 3 में। तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, आप ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पूछा है कि ये जो सारे फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। आइए देखते हैं। एक करूँगा दोस्तों, एक आपको सॉल्व कर दूँगा, बाकी सब आपको इजी लगेगा, आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एफ एक्स इक्वल टू x-5। देखते हैं इसको कैसे करना है। एफ एक्स इक्वल टू x-5।
लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब एट x इक्वल टू c ले लेंगे, वेयर c इज एनी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय r। लिमिट x टेंड्स टू c, fx ले लेंगे पहले, जो लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, x टेंड्स टू c x माइनस 5, तो x की जगह c पुट कर देंगे तो c माइनस आ गया 5, जो लिमिट ऑफ फंक्शन। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट करेंगे x माइनस 5, एफ सी देखेंगे तो c माइनस 5 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जो है लिमिट ऑफ फंक्शन है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। देखो ये जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, बाकी तीनों भी इसी तरह से करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसको जैसे थर्ड वाले कुछ केस में किया, एक्स इक्वल टू सी मान के हमने किया था, वैसे ही यहाँ एक्स इक्वल टू एन मान के दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, वैसे ही जैसे 3 किया था वैसे ही 4 नंबर आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप ट्राई कीजिएगा, आपको इजी लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, fx is 5 if x is greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। यहाँ पूछा है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है क्या ये कॉन्टीन्यूस है 0, 1 और 2 में। इसमें हम लोग अब जो सेकेंड मेथड मैंने बताया था लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो इसमें यूज़ होगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट पहले, राइट हैंड लिमिट हम 0 पुट करके करेंगे सॉल्व, फिर 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे। देखेंगे इन तीनों पॉइंट्स में ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो अब हम, क्योंकि ये फंक्शन है और उसके कंडीशन दिए हुए हैं, इसीलिए हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहले एट एक्स इक्वल टू 0 में प्रूफ करेंगे, देखेंगे ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं x इक्वल टू 0 में। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, मतलब h कोई भी वैल्यू जो 0 के करीब है, बहुत ही छोटा वैल्यू मतलब, तो ये नेगेटिव होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर 0 से कम है तो x का वैल्यू 0 से कम है मतलब 1 से भी कम होगा, तो ये x आ जाएगा इस फंक्शन से। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h एफ एक्स इक्वल टू, अब ये क्या होगा 0 प्लस h, मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1 के इक्वल तो नहीं होगा, 1 से तो लेस ही होगा, इसीलिए x इज़ लेस देन 1 में फंक्शन का वैल्यू क्या है x, तो इसमें भी x होगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लेते हैं 0 में, एट f इक्वल टू 0, f0 का वैल्यू क्या होगा, जब f0 होगा 0 है x इक्वल टू, तो 0 लेस देन 1 होगा, तो इसमें भी क्या होगा, आंसर होगा x। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 0, 0 में ये फंक्शन जो है वो continuous है। अब एट x इक्वल टू 1 में देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h एफ एक्स। अब 1 से कम है ये, तो 1 से कम है मतलब जो फंक्शन में 1 से कम, x का वैल्यू 1 से कम है तो x आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे x।
अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h एफ एक्स। अब ये 1 से x का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया। अब 1 से ज़्यादा के लिए जो है 1 से ज़्यादा के लिए x जब ग्रेटर होगा 1 से तो उसका फंक्शन का वैल्यू 5 होगा। तो अब हम इसमें क्या पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन ले लेंगे f1 जब x 1 होगा, तो जब x 1 होगा तब क्या होगा, x इक्वल टू 1 है तो इसमें भी इसका वैल्यू x आ जाएगा, तो इसमें x आ जाएगा। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to value of function but is not equal to right hand limit. Therefore the given function is not continuous at x equal to 1. x equal to 1 में ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब उसी तरह एट x इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करेंगे। एट x इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच, मतलब 2 से थोड़ा ही कम है, लेकिन 2 से थोड़ा कम है मतलब 1.99 हो सकता है, 1.09 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम नहीं होगा क्योंकि ये h का वैल्यू एकदम थोड़ा है, मतलब एकदम कम है, मतलब पॉइंट में है। तो इसीलिए जब 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 5, इसीलिए हम यहाँ जो लेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स। अब 2 से ज़्यादा है, मतलब अब देखेंगे यहाँ फंक्शन का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो फंक्शन का वैल्यू 5 आएगा। तो इसमें भी राइट हैंड लिमिट में भी जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 2 है, 2 है मतलब क्या है, ये x इक्वल टू 1 से ज़्यादा है, तो इसमें भी इसका वैल्यू 5 आएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 आएगा। देयरफॉर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। Therefore the given function is continuous at x equal to 2। अब इससे हमको ये पता चलता है इस क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूस है और 2 पे कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। यही है इसका आंसर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 6, fx 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। इसमें बोला नहीं है कि हमको किस पॉइंट में डिस्कंटिन्यूटी निकालना है, इसीलिए हम खुद देखेंगे कि अगर जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कंडीशन दिए हुए हैं, तो 2 के आसपास घूम रहा है, तो x इक्वल टू 2 पे हम देखेंगे कि डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूस फाइंड करने बोलिए तो डिसकंटिन्यूस है कि नहीं ये देखेंगे बस। अब देख लिया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन है। अब हमको देखना होगा कि अब हम डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट में निकालेंगे, -3 में निकालेंगे या 3 में निकालेंगे या दोनों में निकालेंगे। देखिए अगर -3 में हम ले x इक्वल टू -3 ले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो x का वैल्यू -3 से कम आएगा, तो उसमें हम ये mod x प्लस 3 वाला वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर x का वैल्यू -3 जब राइट हैंड लिमिट लेंगे -3 प्लस h लेंगे, तो -3 से जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाएगा,
-2 आ जाएगा, -2 नहीं आने से भी -2.99 ऐसा कुछ आएगा। तो इसीलिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे अब, -2x लेंगे या फिर 6x+2 लेंगे, क्योंकि -2x में इफ़ x इज़ लेस देन -3 और ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 है, तो इसीलिए हमको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्वेश्चन 7 में डिस्कंटिन्यूटी x=3 में ही फाइंड करेंगे। बाकी सब भी ऐसे ही करना है। इसमें 8 में x=0 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में देखना है डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं या कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी x=0 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है x=1 में। क्वेश्चन नंबर 11 में x=2 में। क्वेश्चन नंबर 12 में x=1 में। क्वेश्चन नंबर 13 में भी x=1 में देखना है। पूछा है इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) x+5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और x-5 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पूछा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। वैसे ही x=1 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल के कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह अब इस डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज़ डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 14 f(x) 3 होगा इफ़ 0x इज़ greater than equal to 0 but less than 1, 4 if x is greater than 1 but less than 3, 5 if x is less than greater than 3 greater than equal to 3 but less than equal to 10। इसमें अब हमको नहीं दिया हुआ किस में निकालना है, तो हम सोचेंगे जैसे 7 वाला क्वेश्चन कराया था, मतलब 7 वाला हिंट दिया था मैंने कि 3 में ही निकालेंगे, क्यों वैसे ही इसमें क्यों निकालेंगे बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप x=0 ले लेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन में कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि x जो 3 है x इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 में है, तो 0 और 1 के बीच में है, तो लेस देन 1 का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा अगर x=0 ले लेंगे। और राइट हैंड लिमिट में इन तीनों में से कौन सा लेंगे हमको पता नहीं चलेगा। उसी तरह अगर हम 10 ले लेंगे x=10 तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 10 से कम वाला वैल्यू 3 ले, 4 ले, 5 ले, हमको पता नहीं कौन सा ले। और अगर राइट हैंड लिमिट ले 10 से ज़्यादा वैल्यू होता है और इस फंक्शन में 10 से ज़्यादा, अगर x का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या होगा ये बताया ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में जो बीच वाला होता है ना, ये बीच वाला जो कंडीशन है 1 और 3 के बीच में x है, तो हम 1 में भी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 3 में भी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। देखेंगे 1 और 3 में ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। तो ऐसे करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर ही लेते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, x=2 में लेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस है वो 2 के आसपास घूम रहा है। एट x=2 लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2 - h f(x)=2 - h, मतलब 2 से वैल्यू कम होगा x का वैल्यू 2 से कम इस वाले कंडीशन में दिख रहा है आपको, इफ़ 2x+3 इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो हम पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू 2 - h 2x+3 इक्वल टू लिमिट अब 2 - h x की जगह पुट कर देंगे 2 - h + 3, तो क्या आ जाएगा 4 - 2h + 3 which is equal to 7 - 2h। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 + h f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 + h।
अब 2 प्लस एच है, मतलब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा। इसमें देखिए 2 से ज़्यादा कंडीशन, x का वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे फंक्शन का, देखो 2x माइनस 3 यूज़ करेंगे फंक्शन की जगह। फिर अब फिर से हम अब x का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, 2 प्लस एच माइनस 3, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा और प्लस 2h आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2h। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे 2 में। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा 2 में, मतलब x का वैल्यू इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कंडीशन कौन सा है, ये है फंक्शन का, ये वाला यूज़ करेंगे। तो 2x प्लस 3 यूज़ करेंगे। अब x के जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। इससे पता चल रहा है, देखिए दोस्तों, कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 माइनस 2h है, मतलब 7 से कम है। ये भी जो है 7 से कम है, मतलब कम है, अलग अलग है सब। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर the given function is discontinuous at x इक्वल टू 2। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट में है वो बताइए, इसलिए हमने इस तरीके से स्टेटमेंट को लिखा है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जैसे कि बाकी सब क्वेश्चन का मैंने हिंट दिया है, उस तरह से करेंगे तो आपको सब इजी लगेगा दोस्तों।